Good morning students, welcome back in your science online class. So today we will learn about air pollution. अभी हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, उसमें ये भी पढ़ा था कि 1% जो होता है उसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स भी होता है। तो अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर इज सेड टू बी polluted if it contains substances that are harmful to animals and plants. These harmful substances are called pollutants. तो एयर को polluted कब कहते हैं? It contains substances that are harmful to animals and plants. जब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। और जो चीज़ें these harmful substances are called pollutants, जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं उनको क्या कहते हैं? pollutants. द मेन पॉल्यूटेंट्स आर, अब कौन कौन से हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स। तो जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं, जब वो काला धुआं फेंकती हैं तो उसमें से कुछ फ्यूल क्या होता है? वो बच जाता है। वो कार्बन पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं और आप उनको जब हाथ लगाते हो तो फैल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड। तो ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट। तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके फिर से नाम सुन लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड। आउट ऑफ दीज सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में से जो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड gases are even more harmful as they form acid rain when they combine with water. और इनमें से भी दो चीज़ें कौन कौन सी? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं तो ये किस फॉर्म में गिरती हैं? एसिड रेन, यानी एसिड की बारिश होती है पानी के साथ मिलने से, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी बॉडी पे। जब ये हार्मफुल एसिड रेन गिरती है तो हमारी बॉडी पे क्या हो जाते हैं? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब फफोले हो जाते हैं और आपकी स्किन को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। नाउ सी, ऑन माउंटेन्स द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ सो लेस दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू ब्रीथ। हमने लेसन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारे ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती जाती है। उसी तरह जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। सो माउंटेनियर्स हैव टू कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर्स सो दे कैन ब्रीथ, नहीं तो वहाँ पे जाने से उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। स्पेसमैन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और ये भी बताया था कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं। बिकॉज इन स्पेस देयर इज़ ओनली वैक्यूम। आपको एयर में क्या होती, आपका जो स्पेस है वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती और इसीलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है। Divers carry oxygen as there is no air in water and the dissolved oxygen cannot be taken for breathing by man. अब होता है कि हमने आपको इस लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि पानी में भी कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन होती है, लेकिन जितने भी डाइवर्स हैं जो पानी के अंदर जाते हैं वो फिर भी ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो तो पानी में डिज़ोल्व है ना, इसलिए वो पानी वाले डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो आदमी सांस ले रहा है वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो अभी आपको ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कौन कौन यूज़ करता है? माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं, डाइवर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ सैड दैट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यानी बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, मैन कैन लिव फॉर 5 weeks विदाउट फूड एंड फॉर 5 days विदाउट वाटर। जब कोई कंडीशन आती है तो कोई इंसान होता है तो 5 weeks विदाउट भोजन के रह सकता है, पानी के बिना भी रह सकता है, बट ओनली 5 minutes विदाउट एयर। अगर उसके पास 5 मिनट के लिए एयर नहीं पहुंचती तो उसकी क्या होती है? दम घुट जाती है और उसके वो क्या हो जाता है? ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव, वो जी नहीं सकता। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अभी हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। अब कहा जा रहा है कि एयर में वेट होता है और वो प्रेशर देती है। तो वेट तो होता ही है, देखिए कैसे। द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी होल्ड्स द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या करती है? एयर को हमारे एटमॉस्फेयर में रखती है। वेट ऑफ द एयर एक्सर्ट अ ग्रेट प्रेशर अपॉन द अर्थ। और जो वेट ऑफ द एयर का जो भार है वो क्या करता है? हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक बहुत प्रेशर देता है। एयर प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल इन डायरेक्शन।
और जो एयर प्रेशर है हमारी अर्थ पे सारी डायरेक्शंस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि एयर है वो एक जगह नहीं रुक सकती, वो चारों तरफ बराबर चलती है। वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज आवर बॉडीज़ आर सपोर्टेड बाय एन इक्वल प्रेशर फ्रॉम विद इन। लेकिन हमें जो नीचे हमें अर्थ से जो प्रेशर मिल रहा है वो इसलिए फील नहीं होता क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी उस पर इक्वल प्रेशर फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से जो प्रेशर है वो भी हमारी बॉडी हमारे अंदर इतना प्रेशर बनाए रखती है ताकि हम धरती पे टिक सकें। वरना जो हमारा प्रेशर है वो जो वी डू नॉट फील दिस प्रेशर, जो कौन सा प्रेशर, एयर प्रेशर जो अर्थ के सरफेस पे है, जो चारों तरफ डायरेक्शंस में बराबर है, पर हमें वो इसलिए नहीं फील करता क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो भी अर्थ के ऊपर बराबर रहता है। एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और एयर में क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, और वो स्पेस लेती है। कैसे लेती है, जैसे अब आपको बताते हैं बैलून है, अब बैलून में आप हवा भरते हो, टायर में आप हवा भरते हो, तो वो हवा कहीं जाके स्पेस ले रही है ना, जगह ले रही है। पहले बैलून आपको पिचका हुआ नज़र आता है, लेकिन जब हम उसमें हवा भर देते हैं तो क्या वो फूला नज़र आता है। दैट मीन्स क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें स्पेस, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसके अंदर लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और जो एयर है वो क्या एक्सपेंड मतलब बढ़ती है, जैसे जैसे हम उसको गर्म करेंगे वो क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। अब देखिए जो हम प्रेशर बता रहे थे वो हम कैसे समझ सकते हैं। टेक अ जार एंड अ ट्रफ, आप एक कोई भी प्याला ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी आप लोग ग्लास पानी से, ऐसे जैसे ग्लास है इसको आपने पानी से भर लिया, ठीक है, और इसके ऊपर आप कोई ढक्कन लगा दीजिए और इसको भी पानी के अंदर रख दीजिए। ओके, अब क्या करना है, और इसके ऊपर जो ये है इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। देखिए कि कोई इसके अंदर एयर ना रहे, दोनों में पानी भरना है। इन्वर्ट द जार ओवर द वाटर, और उसके बाद में थोड़ी देर में क्या करना है, हाँ, इसको जो ये हमारा ऐसे जो था इसको हमने उल्टा कर देना है। ओके, ठीक है, इसमें पानी है और हमको धीरे से ऐसे करके क्या करना है, रिमूव द लिड, और नीचे से क्या करना है, जो हमने इसके ऊपर ये वाला जो ब्राउन वाला जो ढक्कन लगाया इसको धीरे से क्या करना है, खींचना है। तो क्या होगा, द वाटर डज नॉट फ्लो आउट कम्प्लीटली इनटू द ट्रक। तो जब हम उल्टा करेंगे तो जो ग्लास का पानी है वो पूरा इसके अंदर नहीं आएगा। आप फिर से समझिए, ग्लास लीजिए, ग्लास को पानी से भर दीजिए, एक कटोरा लीजिए उसको भी पानी से भरिए, इस पर ढक्कन लगा दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको क्या करिए, धीरे से पकड़ के यहाँ से ढक्कन को पकड़ के उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके धीरे से क्या करना है, आपको ये वाली लिड निकाल लेनी है। तो आप क्या देखेंगे, ये जो इसके अंदर ग्लास का पानी है वो पूरा बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ इज़ डिफरेंट, जबकि इसका पानी और इसका पानी क्या है, अलग है। वॉट होल्ड्स द वाटर इन द जार, अब ये कह रहा है क्या चीज़ है जो उस वाटर को उसके अंदर रख रहा है। तो जो एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो हवा थी वो क्या करती है, सरफेस पे क्या करती है, प्रेशर देती है। एंड द प्रेशर कीप्स द वाटर इन द जार, और जो प्रेशर दी है वो उस जार को, उस जो आपका बर्तन है बड़ा वाला, उसमें होल्ड करके रखती है। सो द प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अपॉन द अर्थ, तो जो प्रेशर हम एयर अपॉन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अपॉन द अर्थ, सो जो प्रेशर एयर के द्वारा अर्थ पे दिया जाता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर तो है ही क्योंकि वो चारों तरफ का है। और जो एयर, द प्रेशर एक्सर्टेड यानी दिया जाता है बाई द एयर अपॉन अर्थ के ऊपर, जो प्रेशर एयर के द्वारा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वी कैन मेजर द एयर प्रेशर। अब एक इक्विपमेंट, जैसे आप हर चीज़ नापने के लिए मेजरिंग रखते हो, जैसे स्केल से नापते हो, हर चीज़ से नापते हो, उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो आप लोग इस लेसन की रीडिंग करिएगा। ओके, थैंक यू।